हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। मैंने पिछले वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। उसमें कौन से ग्लैंड्स आते हैं वो भी देखा था। ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड में से पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। सो इन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो इन्हें आप वहाँ जाके देख लो। आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड में से थायराइड ग्लैंड को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और थायराइड हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। थायराइड ग्लैंड इज अ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस। अगर थायराइड ग्लैंड ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। Thyroid gland is situated in front of the trachea just below the larynx। तो ये हुआ ट्रकिया, तो ट्रकिया के फ्रंट में और लैरिंग्स के एग्जैक्ट नीचे थायराइड ग्लैंड होती है। इसकी साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच की है और इसका जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप जैसा है। इस डायग्राम में देखिए, ये नॉर्मल जो ग्लैंड है ये बटरफ्लाई शेप जैसी है। यहाँ पे गॉइटर ये एक वर्ड आ रहा है। तो गॉइटर क्या है? तो ये एक डिसऑर्डर है रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। इसमें थायराइड ग्लैंड का जो शेप है या उसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ जब आयोडीन का इंटेक कम होता है तब गॉइटर ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसे भी हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ये हुई थायराइड ग्लैंड। अभी देखेंगे थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है। दिस इज बायलोब ग्लैंड। बायलोब ग्लैंड दैट मीन्स ये ऐसे 2 लोब में डिवाइड होती है, जो कि है राइट लोब और दूसरी है लेफ्ट लोब। अब ये दोनों लोब यहाँ इस मिडल पोर्शन में ज्वाइंट होती है। उस मिडल पोर्शन को कहेंगे इस्थमस। तो इस्थमस के हेल्प से ये दोनों लोब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। यही इस्थमस थायराइड ग्लैंड को बो टाई या बटरफ्लाई जैसे शेप देता है। थायराइड लोब्स राउंडेड फॉलिकल्स से बने हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये थायराइड लोब है। अगर इसको हम एक्सपांड करते हैं, अगर माइक्रोस्कोपिक अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो थायराइड लोब ये ऐसे राउंडेड फॉलिकल्स से बने हैं। यहाँ पे ये जो मैं पिंक राउंड निकाल रही हूँ तो ये है थायराइड फॉलिकल्स। और ये जो थायराइड फॉलिकल्स है वो इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइंट होते हैं। अब इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है स्ट्रोमा। तो इस डायग्राम में देखिए, ये जो छोटे छोटे ऐसे पोर्शन दिखाई दे रहा है तो ये हुआ स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा से ये थायराइड फॉलिकल ऐसे ज्वाइंट होते हैं। अब ये स्ट्रोमा 2 चीज़ों से बना है। तो स्ट्रोमा बना है ब्लड कैपिलरी और पैराफॉलिकुलर सेल, जिसे सी सेल भी कहते हैं। और जो थायराइड फॉलिकल्स है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियम एंड इज़ फिल्ड विथ जिलेटिनियस कोलॉइड। तो ये जो फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स के अंदर कोलॉइड्स होते हैं और ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम से बने हैं। इस डायग्राम में और क्लियरली आप लोगों को समझ में आएगा। ये है थायराइड के 2 लोब, दैट इज़ राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये बने हैं ऐसे राउंडेड फॉलिकल से। अब ये जो फॉलिकल है ये फॉलिकुलर सेल से बने हैं। ये जो ग्रीन कलर के छोटे पोर्शन है इसे कहेंगे फॉलिकुलर सेल। सो फॉलिकल्स ये फॉलिकुलर सेल से बने हैं। अब ये जो बहुत सारे ये ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, दैट इज़ ये जो फॉलिकल्स है, इन्हें ज्वाइन करने वाला रहेगा स्ट्रोमा और ये फॉलिकल के अंदर रहेंगे कोलॉइड। ओके, तो ये हुआ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अभी देखिए, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो खुद होके सिक्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। जब हाइपोथैलेमस TRH नाम का हार्मोन रिलीज करता है, दैट मीन्स थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर उसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो जब TRH को हाइपोथैलेमस रिलीज करता है तब TRH पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर देगा और तभी पिट्यूटरी ग्लैंड TSH दैट मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो TSH है वो रिलीज होगा। अब जैसे ही TSH रिलीज होगा तो उस टाइम थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर मिलेगा
और थायराइड ग्लैंड उस टाइम T3 और T4 नाम का हार्मोन रिलीज़ कर देगा। तो इस वजह से TSH बहुत इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, तभी और तभी वो खुद का हार्मोन रिलीज़ कर देगा। अब यहाँ पे कैल्सिटोनिन नाम का भी हार्मोन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन नाम का भी हार्मोन रिलीज़ करती है, बट TSH आने के बाद सिर्फ T3 और T4 ही रिलीज़ होगा। अब जो दो टाइप के हार्मोन है, दैट मीन्स T4 दैट मीन्स थायरोक्सिन और T3 उसका नाम है ट्राइआयोडोथायरोनिन। अब ये दोनों हार्मोन को रिलीज़ करने का काम या उसे सिक्रेट करने का काम फॉलिकुलर सेल करते हैं। अब फॉलिकुलर सेल कहाँ पे है, इस डायग्राम में मैंने बताया था कि जो लोब होते हैं वो लोब फॉलिकल और फॉलिकुलर सेल से बने हैं। तो फॉलिकुलर सेल जो होते हैं वो इस थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। To produce thyroid hormone, the thyroid gland needs iodine. तो थायराइड हार्मोन सिक्रेट करने के लिए या फिर उन्हें बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो आयोडीन हमें फूड से मिलता है। तब जब फूड से हम आयोडीन एब्सॉर्ब करते हैं, फूड से हम आयोडीन लेते हैं, उसी टाइम थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन को एब्सॉर्ब करेगा और वहाँ पे थायराइड हार्मोन रिलीज़ कर देगा। अभी देखिए T4 और T3 ये जो दोनों हार्मोन हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे फॉर्मेशन उनका होता है। तो जब जो हम आयोडीन लेते हैं तो आयोडीन जब अमाइनो एसिड से अटैच हो जाता है, अमाइनो एसिड का नाम है थायरोसिन, तो जब आयोडीन थायरोसिन के साथ अटैच होगा तो उस टाइम दो टाइप के हार्मोन बन जाएंगे। तो वो है T1 और T2। T1 दैट मीन्स मोनोआयोडोथायरोनिन और दूसरा T2 जो है वो है डाईआयोडोथायरोनिन। तो जब आयोडीन अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइंट होगा तब दो टाइप के T1 T2 ये हार्मोन बन जाएंगे। अब जब उन दोनों का फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा तब उस टाइम T3 और T4 जो मेन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के वो जनरेट होंगे, वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह T4 और T3 फॉर्मेशन होता है। अभी यहाँ मैंने कंबाइनिंगली थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन बताए हैं। तो देखिए पहला फंक्शन है, इट इज़ इसेंशियल फॉर ब्रेन एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंट एंड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन एडल्ट। दूसरा है, थायराइड हार्मोन्स हेल्प्स द ब्रेन, हार्ट, लीवर, मसल एंड अदर ऑर्गन्स फंक्शंस प्रॉपरली। अब T4 का क्या रोल होता है बॉडी में, तो T4 प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग योर वेट, बॉडी टेम्परेचर, मसल स्ट्रेंथ एंड इवन योर मूड। और जो मैंने कैल्सिटोनिन बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड ही सिक्रेट करता है, तो उसका फंक्शन क्या है, तो इट कंट्रीब्यूट टू बोन स्ट्रेंथ बाय हेल्पिंग कैल्शियम टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू बोन। तो ये हुए कंबाइनिंगली थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन। अब बॉडी में थायराइड ग्लैंड को कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं। जब थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, अगर उसकी लेवल ज़्यादा हो जाए, वो लेवल अगर बढ़ जाए किसी रीज़न से, तो बॉडी में कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब उस कंडीशन को कहेंगे हाइपर थायरोडिज्म। ओके, अब उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं। दिस इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, सेंसिटिविटी, फ्लशिंग, रैपिड रेस्पिरेशन, स्वेटिंग, बल्जिंग ऑफ आई बॉल। इस डायग्राम में देखिए ये जो आई बॉल है वो बड़े होंगे, तो ये एक डिसऑर्डर है जब थायराइड ग्लैंड खुद का हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करे। और दूसरा डिसऑर्डर हो सकता है अगर थायराइड ग्लैंड खुद का सिक्रेशन अगर कम प्रोड्यूस कर दे, तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपोथायरोडिज्म। ओके, तो उस टाइम बॉडी को क्या प्रॉब्लम होंगे, कौन से डिसऑर्डर होंगे, तो उसके एग्जाम्पल है क्रिटिनम, मायोक्सिडिमा एंड सिंपल गॉइटर। तो ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि थायराइड हार्मोन की लेवल बढ़ गई है या कम हो गई है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं। जब थायराइड हार्मोन दैट मीन्स T3 और T4 हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में अगर बन जाते हैं बॉडी में, तो इट माइट एक्सपीरियंस एनेक्सिटी, फीलिंग ऑफ इरिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, हेयर लॉस। तो ये सारे सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। और अगर T3 और T4 की क्वांटिटी अगर लिटिल हो गई, मतलब कम हो गई, तो इट माइट एक्सपीरियंस
वेट गेन, मेमोरी इशू, लिथर्जी। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग सिम्टम्स बताए हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज हमने कंप्लीट थायराइड ग्लैंड क्या है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिसऑर्डर, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।